महाभारत के इस योद्धा ने मात्र 16 साल की उम्र में कौरवों की सेना में हाहाकार मचा दिया था। महाभारत में हमें अनेक वीर योद्धाओं के बारे में पढ़ने को मिलता है। आज महाभारत के एक ऐसे महान योद्धा के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जिसने केवल 16 साल की उम्र में अपने युद्ध कौशल, वीरता और पराक्रम से कौरवों की सेना के छक्के छुड़ा दिए थे। यह वीर योद्धा था अभिमन्यु। कहा जाता है कि यह एक ऐसा योद्धा था जिसके जन्म से पहले ही यह तय हो गया था कि उसकी मृत्यु कब होगी। आपको बता दें कि इस वीर योद्धा के वध के लिए कौरवों ने युद्ध के नीति नियमों की धज्जियां उड़ा दी थी। अभिमन्यु पांडवों में से एक अर्जुन और उसकी पत्नी सुभद्रा का पुत्र था। सुभद्रा श्री कृष्ण की बहन थी। इस तरह रिश्ते में अभिमन्यु श्री कृष्ण का भांजा था। अभिमन्यु को चंद्रदेव का अवतार माना जाता था। इसका कारण यह बताया जाता है कि एक बार स्वर्गलोक में सभी देवताओं को अपने पुत्र धरती पर भेजने को कहा गया था। चंद्रदेव से भी उनका पुत्र धरती पर भेजने को कहा गया। चंद्रदेव ने कहा कि वे अपने पुत्र से ज्यादा लंबे समय तक वियोग नहीं सह सकते, इसलिए केवल 16 साल के लिए ही अपना पुत्र धरती पर भेजेंगे, फिर उसे वापस अपने पास बुला लेंगे। चंद्रदेव का यही पुत्र धरती पर अभिमन्यु के रूप में आया, यानी कि अभिमन्यु के जन्म से पहले ही तय हो गया था कि उनकी आयु सिर्फ 16 साल ही रहेगी। पुराणों में लिखी कथा के अनुसार पिछले जन्म में अभिमन्यु श्री कृष्ण का शत्रु था। उसका नाम काल्यबन था। माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने चालाकी से उसका वध करवाकर उसकी आत्मा को एक पोटली में बंद कर दिया था। कथा मिलती है कि एक बार ऐसा हुआ कि कृष्ण की बहन सुभद्रा ने गलती से वह पोटली अपने हाथों से खोल दी। फिर पोटली से वह आत्मा निकलकर सुभद्रा के गर्भ में चली गई और अभिमन्यु का जन्म हुआ। महाभारत युद्ध के महान योद्धाओं में से एक अभिमन्यु को भी माना जाता है। बताया जाता है कि अभिमन्यु के समान पराक्रमी महाभारत काल में कोई और नहीं हुआ। सिर्फ 16 साल की उम्र में उसने अकेले ही कौरवों की प्रमुख सेना को घायल कर दिया था। महाभारत ग्रंथ में बताया गया है कि अभिमन्यु ने दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण, रुकमार्थ, बृहदबाला, शल्यपुत्र, दुश्मनारा सहित कई योद्धाओं को मार गिराया था। गुरु द्रोणाचार्य की मदद से कौरवों ने महाभारत युद्ध के 13वें दिन चक्रव्यूह का निर्माण कराया था। बताया जाता है कि महाभारत के उस काल में चक्रव्यूह का भेद कर बाहर निकलने की कला सिर्फ 4 ही लोग जानते थे: श्री कृष्ण, गुरु द्रोणाचार्य, अर्जुन और प्रद्युम्न। अर्जुन ने सुभद्रा को एक बार चक्रव्यूह भेदने की कला सिखाई थी। बताया जाता है कि उस समय अभिमन्यु अपनी माँ सुभद्रा की कोख में थे। वह इतना बुद्धिमान था कि माँ की कोख में रहते ही चक्रव्यूह में प्रवेश करने की कला सीख ली। हालांकि उस समय सुभद्रा अर्जुन की बातें सुनते सुनते ही सो गए थे। यही कारण था कि अभिमन्यु को चक्रव्यूह में प्रवेश करने की कला तो आ गई, लेकिन उससे बाहर निकलना नहीं आया। युद्ध के दौरान अभिमन्यु चक्रव्यूह में अंदर घुस गया। अंदर घुसने के बाद वह लगातार युद्ध करता रहा, चक्रव्यूह को भेदता चला गया। इस तरह उसने चक्रव्यूह के 6 चरण पार कर लिए। अब बस 7वें और आखिरी चरण को भेदना था। इसी क्रम में उसने दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण का वध कर दिया। यह देखकर दुर्योधन आग बबूला हो गया और उसका क्रोध 7वें आसमान पर चला गया। ऐसे में उसने युद्ध के सारे नीति नियमों का उल्लंघन कर 7 योद्धाओं को एक ही साथ अभिमन्यु से युद्ध करने के लिए भेज दिया। कौरवों ने अभिमन्यु के रथ को तोड़ दिया और लगातार ताबड़तोड़ वार करता रहा। इसके बाद भी अभिमन्यु ने हार नहीं मानी। वह रथ के पहिए से खुद को बचाते हुए युद्ध करने लगा और अपनी आखिरी सांस तक लड़ता रहा, लेकिन फिर भी कौरव पक्ष के 7 महारथियों ने छल पूर्वक अभिमन्यु की हत्या कर दी थी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।